के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा हो साधुओं की हत्या का, फिर उसको अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर उसको अपने पार्टी में सम्मिलित करती है और फिर जो कार्यकर्ता उसके अगेंस्ट लड़े हैं उन्हीं के सिर पे उस व्यक्ति को बिठाएगी, तो ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पर आप लोगों ने ठोस कार्यवाही नहीं करी तो हम एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो। फिर आप हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि इलेक्शन के समय में आपने ऐसे आंदोलन क्यों। 2020 की घटना है, अब 2025 हो गए, 5 वर्ष होने आ गए हैं, तो हो सकता है लोग भूल गए होंगे, तो अब उसको लेकर के हम अपना स्वार्थ सिद्ध कर लें। भारतीय जनता पार्टी आए और हमारे हिंदुत्व के विषयों पे काम करे, तो ऐसे हिंदू विरोधियों को लाके पार्टी में वो रखेंगे और हम चुप रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नालासोपारा के अचोले परिसर के अंतर्गत एक जिला कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का। आप देख सकते हैं जिला कार्यालय में आज हिंदू संगठन के लोग उपस्थित हुए थे। कारण साफ है कि बीते दिनों जिस प्रकार से ग्रामीण एरिया के जिला अध्यक्ष भरत राजपूत के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके द्वारा काशीनाथ चौधरी को पक्ष में प्रवेश कराया गया, यानी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराया गया। उन पर आरोप लगा था कि साधु हत्याकांड हुई थी, जो बहुत बड़ी घटना थी। उस घटना पे काशीनाथ पर गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उस दौरान लगाए थे और तमाम आरोपों के बीच में ये कहा जा रहा था कि मॉब लिंचिंग को नियंत्रित कर सकते थे काशीनाथ चौधरी। तमाम तरह के इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप लगे थे और साधु हत्याकांड जब हो रहा था तब वो उस समय वहां पर उपस्थित थे। इस तरह के आरोप जो उन पर लगे थे, उस आरोप लगाने वाले भी उस समय भारतीय जनता पार्टी प्रमुख लोग भी थे। आइए हम बातचीत करते हैं। राष्ट्र प्रथम के लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर ज्ञापन भी दिया है और मांग की है कि उसे निष्कासित दिया। हालांकि थोड़ी देर पहले ही निष्कासन, उनके प्रवेश को, यानी काशीनाथ चौधरी के प्रवेश को रोक दिया गया है। रविंद्र चौहान के पत्र के द्वारा ही ये रोका। आइए हम इस विषय पर बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे शिव कुमार जी, जिस तरीके से आज आप आए हैं, काली पट्टी बांध कर आए हैं, विरोध जता रहे हैं, तो विरोध जताने के बाद अंदर क्या बातचीत हुई? क्योंकि निष्कासन तो करा दिया, मतलब अभी पक्ष प्रवेश तो रोक दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो घटना हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटना ऐसी थी कि पूरे विश्व में इस घटना का, जो साधु हत्याकांड की घटना थी, इसकी गूंज पूरे विश्व में गई थी कोविड के समय में। और उसके बाद उस घटना के एक ऐसे आरोपी जिसने भीड़ को उकसाया हो और उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा हो साधुओं की हत्या का, फिर उसको अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर उसको अपने पार्टी में सम्मिलित करती है और फिर जो कार्यकर्ता उसके अगेंस्ट लड़े हैं इस विषय पर, जिन्होंने अपना संघर्ष किया है, उन्हीं के कंधों पर, उन्हीं के सिर पे उस व्यक्ति को बिठाएगी, तो ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना का हम जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, हम कल से ही इसका विरोध कर रहे थे। अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके, उनको फोन कॉल्स करके उनको हमने आगाह कराया कि अगर आप इस विषय पर आप लोगों ने ठोस कार्यवाही नहीं करी तो हम एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो। फिर आप हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि इलेक्शन के समय में आपने ऐसे आंदोलन क्यों। अभी आज अंदर बातचीत करने गए थे, ज्ञापन दिया है, उसमें क्या कुछ लिख कर दिया है और क्या क्या कुछ बातचीत? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की वसई जिला की जो अभी अध्यक्षा हैं वो काफी शालीन है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें समय दिया और बात किया। हमने उनसे यही कहा कि ये जो विषय है, इस विषय को कैसे ये हुआ, कैसे आखिर कैसे हो गया? क्या पालघर जिले में कोई हिंदूवादी कार्यकर्ता नहीं था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पालघर जिला में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसको इस घटना की जानकारी ना हो? क्योंकि पालघर के कुछ लोगों से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा, अरे शायद वो पता नहीं होगा, इस वजह से ऐसे हो गया। तो अगर आप किसी को पक्ष प्रवेश कराते हैं तो क्या आप उसकी जानकारी नहीं लेते हैं? और वो भी ऐसी घटना जो पूरी दुनिया में, हाँ पूरी दुनिया में, जो तो फिर आप कौन सी दुनिया में रहते हो कि आपको पता नहीं चला? ठीक है, तो हमने ये इस प्रकार से विरोध किया और ये सोच समझ करके पार्टी में उस व्यक्ति को लिया गया था। और जिन लोगों के द्वारा उसको पार्टी में लिया गया था, आप ठंडी के सीजन में आपने देखा है ना, लोग अलाव तापते हैं तो उसके अंदर आलू डाल के रखते हैं, तो वो आलू को थोड़ा थोड़ा टच करके देखते हैं कि भाई वो पका या नहीं पका। तो ये वही प्रयास था कि देखते हैं, शायद लोग भूल गए होंगे, 2020 की घटना है, अब 2025 हो गए, 5 वर्ष होने आ गए हैं, तो हो सकता है लोग भूल गए होंगे, तो अब उसको लेकर के हम अपना स्वार्थ सिद्ध कर लें। तो इस नाते से वहां के जिन कार्यकर्ताओं ने ऐसा दुस्साहस किया है, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर पार्टी के अनुशासन के तहत उनके ऊपर कार्यवाही, ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। और यस, ये हमारी मांग है। और उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जिसने हमारे संतों को इस प्रकार से, हमारे पूरे हिंदू समाज पर, संत समाज पर जिसने आघात कराया, उस व्यक्ति को पार्टी से निलंबित करना चाहिए। जिस तरह से घटना हुई है उसमें अब उनको निष्कासित कर दिया गया है, तो अब हिंदू संगठन उसको शांत हो जाएगा और कहीं ना कहीं उस बात को स्वीकार। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी हमारे चौहान साहब के तरफ से मुझे एक पत्र
प्राप्त देखा हुआ है कि उसपे लिखा हुआ है कि उनकी जो सदस्यता है उसको रोकने का उसमें बात कही गई है, लेकिन इस पर ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन कार्यकर्ताओं ने इस तरीके का कृत्य किया और अगर उस व्यक्ति को पार्टी में लिया गया तो उसकी जानकारी प्रदेश तक भेजी गई होगी। तो आखिर क्या प्रदेश में बैठे कार्यकर्ता या जिला में बैठे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बता सके कि ये कितना गिरा हुआ व्यक्ति है और इसको कैसे पार्टी में ले सकते हैं? चलकर चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, ग्रामीण अंचल पे इसका चुनाव चुकी नजदीक। देखिए, ये तो बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, इसका तो असर हो सकता है कि देखने को मिले, लेकिन डैमेज कंट्रोल करते हुए अभी रविंद्र चौहान साहब ने उसमें पत्र जारी किया है, तो आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन इससे कार्यकर्ता तो बहुत आक्रोशित है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे जिस तरह से? बस वो जो जिसको पक्ष प्रवेश करे उसको निकाले और जिसने उसको लाया है, जिस व्यक्ति ने उसको लाया है उसको भी पार्टी से निकाल दे तो ही ठीक है, क्योंकि जब उसको ये नहीं पता है कि वो किस कार्यकर्ता को पार्टी में शामिल कर रहा है और ये पार्टी जो कि हिंदुत्व की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को लेके हम लोग जो वर्षों से यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए और हमारे हिंदुत्व के विषयों पे काम करे, तो ऐसे हिंदू विरोधियों को लाके पार्टी में वो रखेंगे और हम चुप रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे वो जिसने उस कार्यकर्ता को लाया है, उस जो साधुओं को मरवाया, जो आदमी ऐसे आदमी को लाने का क्या था कारण? राकेश जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से घटना है उसमें? जल्द से जल्द उनको पार्टी से निकाल निकाले दिया गया है, पता और है। नहीं तो राष्ट्र प्रथम बड़ा आंदोलन उनके लिए करेगी। यहाँ पर राष्ट्र प्रथम के तमाम कार्यकर्ता हाथ पर, खासकर शिव कुमार जी जो राष्ट्र प्रथम के संस्थापक या अध्यक्ष, उन्होंने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध किया और विरोध करने के बाद उनका कहना है जिस प्रकार से हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व का नारा लगा सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जिस प्रकार से काशीनाथ चौधरी को पक्ष प्रवेश कराया, उसके बाद तत्कालीन 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ये मामला बहुत बड़े लेवल तक गया, प्रदेश तक गया, यानी देश स्तर पर इसकी चर्चा हुई, तब आनंद फानंद में उसे उसके पक्ष प्रवेश को रोकने का एक पत्र जारी किया गया, जो रविंद्र चौहान प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने स्वयं। अब देखना ये होगा जिस तरह से शिव कुमार पांडे ने साफ तौर पर कहा कि इसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्या कुछ होगा, जनता किस प्रकार से प्रतिक्रिया देती है, वो सारी बात देखने वाली बात है।